बहुत ही अद्भुत बात है। धर्म की प्रभावना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें देखने मिला इंदौर में गोधा परिवार की तरफ से। गोधा परिवार की जितनी तारीफ़ करी जाए कम है। कारण ये कि बिना किसी बोली के गोधा परिवार ने एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल आयोजन पंचकल्याणक के रूप में करवाया। हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ दूर दूर से इस पंचकल्याणक को देखने आ रहे थे। और ये पंचकल्याणक का आयोजन 5 दिन का करा जाता है। पूरी विधि विधान से ये पंचकल्याणक करे जाते हैं। जनरली पंचकल्याणक में ऐसा होता है कि यहाँ पर बोलियां लगती हैं, पैसा इकट्ठा होता है, इंद्र इंद्राणी बनते हैं। इंद्राणी और इंद्र बनने के लिए भी बोलियां लगाई जाती हैं और जब फंड इकट्ठा होता है तो उस हिसाब से पंचकल्याणक में ये खर्चा करा जाता है। मगर इतनी अजीब बात थी कि यहाँ पर ना तो इंद्र इंद्राणी से किसी प्रकार की व्यवस्था का, भोजन का, चाय कॉफ़ी का, नाश्ते का कोई चार्ज नहीं लिया गया और ये पंचकल्याणक बहुत ही भव्य रूप से हुए हैं। साफ सफाई का इस पंचकल्याणक में बेहद ध्यान रखा गया और साथ ही जगह जगह पंखे की, एसी की सुविधाएं दी गईं, जिससे कोई भी श्रद्धालु परेशान ना हो। बड़े बड़े एसी हॉल बनाए गए और मंदिर की भव्यता तो देखते ही बनती है। इतनी नक्काशी इस मंदिर में और इतनी सुंदरता इस मंदिर में थी। भीड़ के कारण बहुत अच्छे से इस मंदिर के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन जो देखा अद्भुत था। चौकों की सुविधा थी, चूँकि यहाँ महाराज जी थे, विशुद्ध सागर महाराज जी का संघ था, तो चौके की सुविधा इतनी अच्छी ढंग से करी गई थी कि सभी लोग आहार सभी महाराज जी के बहुत अच्छे से देख सकते थे। ये जो टेंट लगाए हैं ये सब चौके की सुविधा के अनुसार ध्यान रखते हुए इस तरह से लगाए हैं कि सभी लोग अच्छे से आहार देख सकें। ये जगह जगह कॉफ़ी और चाय की व्यवस्था करी गई है। यहाँ पर निःशुल्क आप चाय कॉफ़ी भी 5 दिन पी सकते थे और किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं थी। जगह जगह डस्टबिन और सफाई कर्मी घूम रहे थे। ये एंट्रेंस में और जगह जगह इस तरह का फ्लावर डेकोरेशन करा गया था। और यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि किसी को भी बिना रजिस्ट्रेशन के अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी। इसका एक कारण ये था कि यहाँ किसी प्रकार से कोई चोरी, हानि या हिंसक घटनाएं ना घटें और सारा काम बहुत प्रॉपर ढंग से अच्छे से हो सके, और ऐसा हुआ भी। ये इस तरह से जो बड़े बड़े सामने आपको सेटअप दिख रहे हैं, ये सब अंदर इसमें अलग अलग प्रकार के हॉल बने हुए हैं। रात्रि में यहाँ पे ड्रोन शो हुआ जो कि बहुत ही सुंदर था। कहा जाता है कि ये 1008 ड्रोन के माध्यम से ये ड्रोन शो दिखाया गया, जिसमें नमोकार मंत्र के अलावा आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी, विशुद्ध सागर महाराज जी, सुमति नाथ जी और सुमति नाथ जी का जो मंदिर बना है वो सब दर्शाया गया। इसके लिए दुबई से एक अलग से टीम आई थी। इसमें लाखों की संख्या में उपस्थिति थी और अविश्वसनीय, अविस्मरणीय ये पंचकल्याणक रहे हैं। गोधा परिवार को इसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। इस सफल आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आयोजन बहुत भव्य, बहुत विशाल, बहुत सुंदर और जितनी तारीफ करी जाए कम है। जय जिनेंद्र। महावीर के आईने में तराशा जा सकता है। चरित्रों को चरितार्थ किया। वह जैन धर्म जिसने हिंसा को परास्त कर अहिंसा धर्म जब किसी मरते हुए देव के कानों में वो महामंत्र नमोकार सुनाते हैं जिसमें 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राओं का अभूतपूर्व संगम है। पवित्र नमोकार मंत्र सुन भावांतर में धरणेन्द्र पद्मावती बने। पुण्य में प्रवृत्ति और पाप से निवृत्ति होता है। ऐसा सर्वहितकारी वो महामंत्र नमोकार जो सबके लिए उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। तीर्थ के रूप में मानव जाति के सौभाग्य से तपस्वियों के दीर्घ तथा साधना के पश्चात पृथ्वी पुत्रों को प्राप्त हुआ। 84 लाख जीव योनियों को इसने अभय दिया और आत्म कल्याण के स्वर्ग में प्रकाश यह आकाश में विराट आकाश में इस छोर और उस छोर से दिखती हुई दिव्य यात्रा में हमें प्रभु स्वामीनाथ का दर्शन हुआ। निश्चित मनुष्य मानव से महामानव की, श्री नारायण की और कंकर से शंकर की इस महान पंच कल्याण प्रतिष्ठा यात्रा में हम श्रवण पुत्र ब्राह्मण पुरुष सिद्ध पुरुष अनुशासन ज्ञान के हर क्षण की आनंद यात्रा को स्वामी धाम के इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा से प्रारंभ कर सकते हैं।